स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका जो चैप्टर सेकंड है वो हम रीड कर रहे थे, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो हमारा अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका पार्ट। अभी हमारा कंप्लीट न्यू है लेसन। तो इसमें आप पेज नंबर 24 निकालेंगे जहाँ से हम रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, यानी मृदु एंड मीना ने रवि को फॉलो किया। यानी रवि को जब उसकी पाती ने बोला कि तुम उस बिगर यानी जो भिखारी है उसको बोलो कि अब तुम दूसरा घर ढूंढो, यानी अब तुम्हें यहाँ पे भीख नहीं मिलेगी। तो जो रवि है वो उसको कहने के लिए वहां गया। तो जो मृदु एंड मीना थी वो भी रवि के पीछे पीछे गई। द बिगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बिगर था, जो भिखारी था, वो ऑलरेडी वहां उस गार्डन के अंदर था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, क्यों आया था वो वहां पे उनके घर पे भीख मांगने के लिए। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर का जो कपड़ा था जो उसने ले रखा था उसको उसने वहां पेड़ के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीइंग अगेंस्ट इज ट्रंक, एंड उसने उस तने को पकड़ रखा था, यानी जो पेड़ का तना था उसको पकड़ रखा था। अप्रेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, स्नूज का मीन्स होता है एक छोटी सी झपकी, यानी वह तैयार था एक छोटी सी झपकी लेने के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द एंड्स टू अपीयर, क्योंकि वह किसका वेट कर रहा था, वह वेट कर रहा था कि उसे कुछ भीख मिल जाए। गो अवे सेड रवि स्टैनली, स्टैनली का मतलब होता है सख्ती से बोलना। रवि ने बड़ी ही सख्ती से बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम किसी दूसरे घर को देखो, यानी तुम्हें अब यहाँ से भीख नहीं मिलेगी, अब तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड, वाइड का मीन्स होता है चौड़ी करना, यानी जो आपके बिगर था, जो आपके ये भिखारी था, उसने अपनी आंखों को बड़ा चौड़ा किया। एंड ग्रेज्ड एज ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, उसने बच्चों यानी वो वहाँ पे 3 जो खड़े थे उनको एक एक करके घूर के देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड, यानी जो बिगर है उसने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं, एट लास्ट इन अ वॉइस कुक्ड विद फीलिंग्स, यानी कि उसकी जो वॉइस थी वो बड़ी ही भावुकता से वो भर गई थी, यानी मतलब उसकी आंखों में ऐसे हल्के फुल्के आंसू आ चुके थे। और उसने कहा कि इस घर की महिलाएं मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं इस घर की महिलाओं को जानता हूँ। आर वेरी काइंड स्लोस, आई हैव कीप्ड माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, यानी इस घर की जो महिलाएं हैं वो बड़ी ही काइंड है, मेरे प्रति बड़ी ही दयालु है। वो मुझे 1 हफ्ते से भीख दे रही है जिससे कि मेरा पेट भरता है, जिससे मेरा घर चलता है, और पिछले हफ्ते से वो मुझे भीख दिए जा रही है। तो मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता। I cannot believe that they would turn me away, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। I cannot believe that ही रेज्ड हिज वॉइस, यानी उसने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया, यानी उसने लाउड में चिल्ला के बोला अम्मा अम्मा ओ अम्मा, यानी उसने अम्मा को आवाज लगाई, अम्मा ओ अम्मा। सेड हिज वेल माइट बट ही सर्टनली वेजेंट फीबल, यानी वह बहुत भावुकता से भर गया था लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ा था बिल्कुल भी। इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, यानी कि उसकी जो आवाज थी वो कैसी थी, उसकी आवाज जो है वो उसके पेट से, यानी उसको अपनी भूख का एहसास था और उसको देख के ऐसा लगता था कि वह बड़ा ही गरीब था। और यह जो आवाज आई थी यानी स्ट्रॉन्ग आवाज थी, किसके लिए थी कि उसके पेट की, यानी उसको पेट के भरने के लिए आवाज थी। and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stand brown with battle chewing। बैटल का मतलब होता है पान एंड स्टैंड का मतलब होता है धब्बे,
यानी कि वह, यानी उसके दांतों के धब्बे को देखकर ऐसा लगता था कि वह पान चबाता था। यानी ऐसा होता है ना बच्चों कि जब हम देखते हैं कि कोई मतलब ऐसे स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है या फिर पान खाता है, तो आप देखेंगे कि जो उसको तीत होंगे, जो उसके दांत होंगे वो बड़े ही गंदे होंगे या उन पे कुछ लगा हुआ होगा, धब्बे है, उन पे निशान बन जाएंगे। तो जो सेम जो बीगर था उसके भी दांतों के धब्बों को देख के ऐसा लगता था, जो ब्राउन धब्बे थे, भूरे धब्बे थे, उनको देख के ऐसा लगता था कि वो पान खाता था। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि इसको कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने रवि से चिल्लाकर कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और इसे कह दो कि अब यहाँ दोबारा कभी भी ना आए। शी साउंडेड फेड अप, यानी उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी ही, यानी ऐसे लग रहा था कि वो उस बिगर यानी जो भिखारी था उससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। तो इसलिए उसने कहा कि इसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं है और दोबारा वापस यहाँ पे नहीं आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बिगर, रवि को वापस यह रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। बोट हिज मदर सेड, जो उसकी माताजी ने कहा था। हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, यानी यह आराम से सुनाई दे गया था वहाँ पे। देयर अंडर द नीम ट्री, जो नीम पे के पेड़ के नीचे जितने भी वहाँ पे खड़े थे उन सभी को यह आवाज़ सुनाई दे गई थी। द बिगर सेटअप एंड सेग्न, यानी जो आपके भिखारी था वो खड़ा हुआ और उसने एक आह भरी, यानी वह बड़ा ही दुखी हो गया। आई विल गो, आई विल गो, हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। ही सेड वियरली, उसने बड़े ही भावुकता से कहा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करने दीजिए। द सन इज सो हॉट, यानी जो सूर्य है वो बड़ा ही, यानी सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज है। द टार हैज़ मेल्ट ऑन द रोड, टार का मीन्स हो गया आपके ये जो डामर बिछाया हुआ होता है सड़कों पे, वो मेल्टेड, यानी आपके वो पिघल चुका होगा इस सूर्य की गर्मी के कारण। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले, मेरे पाँव में ऑलरेडी छाले हो चुके हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पैलिंग्स ब्लिस्टर्स ऑन द शोल्स ऑफ हिज बार फीट, यानी उसने अपने पाँव को ऊंचा करके दिखाया और उस पे लाल एकदम फफोले उसके पाँव पे हो रखे थे। यानी उसने कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और मैं नहीं जा सकता। क्यों हो रखे थे? क्योंकि इससे यह समझ में आया कि उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मैं यह सोचती हूँ कि शायद उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने बड़े ही आश्चर्यचकित से मीना और रवि को देखा और उन्हें कहा। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, पेयर का मीन्स होता है जोड़ी, क्या आपके पास घर में कोई भी पुरानी जोड़ी चप्पलों की है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फीट, मेरे तो जो पाँव है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हिज फीट, उसके पाँव से। और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, इसलिए मैं तो अपने जो शूज़ है वो उसे नहीं दे सकता क्योंकि उसके आएंगे नहीं, क्योंकि जो मेरे पाँव है वो उस बिगर के पाँव से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और यानी जो मीना और मृदु है उससे भी उसके पाँव बहुत ज़्यादा बड़े हैं। द बिगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती, बिगर यानी जो आपकी भिखारी है उसने अपना ऊपर का कपड़ा लिया एंड अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, यानी उसने बड़े ही भयानक और डर से उस रोड यानी जो सड़क था उसकी तरफ देखा। एंड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो उस धूप में चमक रही थी, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उस बिगर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर मैं इस धूप में गया तो मेरे पाँव में छाले हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन लिखे हैं, होमवर्क के तौर पे आप अब वो क्वेश्चन करेंगे एंड इस चैप्टर को आप वापस लर्न करेंगे। थैंक यू।